Hey guys, what's up everyone? How are you all? So guys, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। तो जानना चाहते हो ये कौन सा सेशन है? आज के सेशन हम सीखने वाले हैं ईच एंड एवरी कहाँ यूज़ होता है। जब भी कोई एरर डिटेक्शन आए और वहाँ ईच एंड एवरी हो, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो, कहाँ क्या सही करना है, क्या गलत करना है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो, राइट दोस्तों। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कहाँ आपको ईच एंड एवरी यूज़ करना है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप ईच एंड एवरी कहीं भी सेंटेंस में आ जाए, आप गलती नहीं करोगे। मैं आपको डेफिनेटली बोलती हूँ कि आप गलती नहीं करोगे ये वीडियो देखने के बाद। तो डोंट फॉरगेट टू सी दिस वीडियो टिल एंड। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ईच कहाँ पर यूज़ होता है, एवरी कहाँ पर यूज़ होता है। ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और एवरी सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ओके, तो फिर से मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ईच कहाँ यूज़ होता है और एवरी कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ईच कहाँ यूज़ होता है, ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए ईच यूज़ होता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, ईच यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन एवरी जो है ना, वो एवरी सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एवरी, ठीक है, एवरी ऑफ दी टू बॉयज, okay, every of the two boys will get a prize. Every of the two boys will get a prize. ठीक है, ओके, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। क्या ये एग्जाम्पल राइट है? Every of the two boys will get a prize. नो दोस्तों, ये एग्जाम्पल इनकरेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। कैसे बताती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि ईच कहाँ यूज़ होता है, ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा के लिए ईच यूज़ होता है। ठीक है, और एवरी सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो देखिए ये सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। यहाँ पर दो बॉयज है ना, तो ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो दो ही है, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, एवरी की जगह ईच यूज़ होगा, तो एवरी यूज़ नहीं होगा। ये सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ पर होगा ईच। ओके, ईच ऑफ दी टू बॉयज, बाकी सेम हो जाएगा। ईच ऑफ दी टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो ये हो गया राइट। तो दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ई जो है ना, वो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एवरी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वो प्रोनाउन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ई जो है ना, वो हमारा एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, तो आइए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों रुकिए, एग्जाम्पल से समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है। प्रोनाउन हमारा होता है, हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, वो हमारा प्रोनाउन होता है। ओके, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। ओके, एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह यूज़ होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स is working very hard। ठीक है, अब देखिए, तो इस एग्जाम्पल में दोस्तों ईच एक प्रोनाउन है। ठीक है, ईच एक क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है पता है दोस्तों?
क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ईच प्रोनाउन की जैसे यूज होता है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव कैसे होता है वो एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं आपको दोस्तों। देखिए एडजेक्टिव कैसे होता है, ईच स्टूडेंट is working hard, ठीक है, each student is working hard। क्योंकि जो अब इस एग्जाम्पल में दोस्तों each जो है ना, each जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, ये जो each जो है ना दोस्तों, अब ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। क्यों है पता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो ईच जो है ना, ये नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो नाउन के बारे में बताते हैं वो क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, जो नाउन के बारे में बताते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ईच कैसे यूज हुआ दोस्तों, एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ ना। तो अभी आपको समझ में आया ना दोस्तों कि ईच जो है ना वो एडजेक्टिव के जैसे भी यूज होता है और क्या, प्रोनाउन के जैसे भी यूज होता है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज नहीं करते, ठीक है। एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, हार्ड भी नहीं है, एकदम इजी है। ईच को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। चलिए अब एग्जाम्पल के आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल है, आई हैव each reason to be sad, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, आई हैव each reason to be sad। क्या ये एग्जाम्पल सही है, ठीक है, ये एग्जाम्पल गलत है। क्यों गलत है ये आपको भी पता होगा, क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि each के साथ हम कभी भी क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी ईच यूज नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं, एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, ईच की जगह एवरी, राइट, आई हैव एवरी रीजन टू बी सैड, ओके, आई हैव एवरी रीजन टू बी सैड। तो ये क्या हो गया, करेक्ट, क्योंकि रीज़न क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एवरी यूज़ करते हैं, ईच नहीं यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, राइट। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आया होगा कि ईच के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ नहीं करते, एवरी के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्सेप्ट हमारा ईच, एवरी, ईदर और नीदर के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने, ईच, एवरी, ईदर और नीदर के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से समझेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ईच स्टूडेंट is preparing for their competition, ठीक है। Each student is preparing for their competition। क्या ये राइट है दोस्तों? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि each, every,
ईदर और नीदर के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव देयर है, इसके साथ यहाँ पर देयर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हीज लगा सकते हो या हर लगा सकते हो, जेंडर के अनुसार आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, हीज लगाओ या हर लगाओ, लेकिन यहाँ पर देयर नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल एडजेक्टिव है। यहाँ पर सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा हीज और हर। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि क्या कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव ही आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ईच और एवरी के तुरंत बाद नाउन आए तो वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, अगर ऑफ द के बाद नाउन आए तो वो नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। चलिए दोस्तों, आइए समझ देखिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, एवरी के बाद तुरंत नाउन आया। ठीक है, एवरी के बाद तुरंत नाउन आया, इसलिए ये नाउन क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पर ईच होता तब भी ये सिंगुलर नाउन होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ एवरी ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, क्या ये नाउन, क्या ये एग्जाम्पल अभी सही है? नहीं है सही, ऑब्वियसली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एवरी या ईच के बाद, ठीक है, एवरी या ईच के बाद ऑफ द आए तो वो नाउन क्या होगा, वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। ओके, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, क्या होगा फिर, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। ओके, फिर हो जाएगा ये सेंटेंस करेक्ट। आया आपको समझ में कि आपको क्या यूज करना है, ई। तो आया दोस्तों को समझ में, ईच और एवरी के तुरंत बाद नाउन आएगा तो वो सिंगुलर नाउन होगा। ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, ईच और एवरी ऑफ द के बाद नाउन आएगा तो हमारा प्लूरल नाउन होगा। आपको समझ में आया? मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट समझा दिए। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। आज कॉन्सेप्ट है हमारा, ध्यान से सुनिएगा लास्ट। तो ईच और एवरी के साथ अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते आइए दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल आर वेरी टैलेंटेड। क्या ये राइट है? एवरी बॉय एंड गर्ल आर वेरी टैलेंटेड, क्या ये राइट है? नो दोस्तों, ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एवरी और ईच के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, ईच और एवरी के साथ अगर सिंगुलर नाउन हो तो क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज। ठीक है, तो क्या होगा फिर करेक्ट सेंटेंस, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल इज वेरी टैलेंटेड। ओके, तो ये हो गया राइट एग्जाम्पल। ओके,
आया समझ में ईच और एवरी के साथ अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ओके, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। हमने 6 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि कहाँ ईच यूज़ होगा, कहाँ एवरी यूज़ होगा। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आप कोई भी एरर डिटेक्शन आ जाए ईच और एवरी का, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप फटक से कर लोगे, तुरंत कर लोगे। आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को, राइट। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि ईच और एवरी कहाँ यूज़ होता है। अभी भी अगर डाउट हो दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सोशल मीडिया की सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, आप जाकर चेकआउट करो। आप जाओ और मुझे मैसेज करना कि मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको समझाऊंगी दोस्तों, आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी, फिर आपको समझाऊंगी मैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस ना करो। So till then, keep learning, keep exploring, keep calm. Bye bye and take care.